उज्जैन नगरी के एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुए और वह थे सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। राजा विक्रमादित्य बहुत ही पराक्रमी, विद्वान, कुशल, प्रजापालक, पुण्यात्मा, धर्मज्ञ एवं परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार करते थे एवं रात में भेष बदलकर अपने प्रजा के हाल समाचार को जानने के लिए नगर में भ्रमण किया करते थे। ऐसे ही एक बार राजा विक्रमादित्य भेष बदलकर आधी रात में नगर में भ्रमण में निकले। भ्रमण करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ। राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे। रास्ते की दूसरी ओर घना जंगल था। तभी राजा विक्रमादित्य ने अचानक ही देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तब तुरंत ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक बहुत ही खतरनाक भालू दौड़ते हुए उस वृक्ष पर चढ़ने लगा, जिस वृक्ष पर वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। अरे, यह कैसा दृश्य है! आखिर यह खतरनाक भालू उस लकड़हारे के पीछे क्यों पड़ा है? चुपचाप मैं देखता हूँ आखिर क्या होता है। यह तो बड़ा ही आश्चर्य है। अरे हट हट, जा जा जा, हट हट, मैं मार दूंगा तुझे। तभी लकड़हारे का पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिरकर मर जाता है। राम राम राम, इस भालू के कारण तो यह लकड़हारा मारा गया। मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि आधी रात को यह लकड़हारा जंगलों में लकड़ियां काटने क्यों आया था। तभी राजा विक्रमादित्य देखते हैं कि वह भालू भी वृक्ष के नीचे उतरा और एक सुंदर युवती में बदल गया। नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। आखिर यह भालू सुंदर लड़की में कैसे बदल सकता है? आखिर यह है कौन? मुझे इसके बारे में जानना ही पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य यह सब कुछ देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे और वह सोच रहे थे कि यह भालू जो अब एक सुंदर युवती में बदल गया है, अब वह क्या करेगा। थोड़ी ही देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि के समय गश्त में थे, वह भी उधर ही आ गए और संयोग से वह दोनों सिपाही सगे भाई थे। भैया, कितनी सुंदर लड़की बैठी है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है? बड़ा होने के नाते पहले मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। बड़े भैया, कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़े हो तो कोई भी चीज पहले आपको ही मिलनी चाहिए। यह सुंदरी मुझे पसंद आई है, पहले मैंने इसे देखा है, इसलिए इसके साथ विवाह मैं ही करूंगा। नहीं नहीं, तू छोटा है। छोटे भाई का धर्म होता है कि वह बड़े भाई के आदेश का पालन करे। तू कैसा भाई है जो मेरी बातें नहीं सुन रहा है? ऐसा कहते हुए उन दोनों में विवाद शुरू हो गया। कुछ देर तक विवाद चलता रहा। फिर बड़ा भाई बोला, भाई, हम तो व्यर्थ में ही झगड़ रहे हैं। क्यों न हम इस लड़की से ही पूछ लेते हैं कि यह किसके साथ विवाह करेगी, तुम्हारे साथ या फिर मेरे साथ। वह हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी उसी के साथ विवाह हो जाएगा। हाँ बड़े भैया, यह आप ठीक कह रहे हैं। चलिए चलकर पूछ लेते हैं वह किसके साथ विवाह करेगी। इस प्रकार वह आपस में निर्णय करके दोनों भाई उस लड़की के पास पहुंचे। बड़े भाई ने लड़की से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पास के गांव में रहती हूँ और मैं अपने पति की तलाश में निकली हूँ। तुम्हारा पति कहाँ है? तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं।
अभी तो मैं कुंवारी हूँ, किसी योगवर की तलाश में निकली हूँ। हे सुंदरी, हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं। यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। मैं तुम दोनों में से किसी एक से विवाह कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बताओ बताओ, आखिर क्या शर्त है तुम्हारी? तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर होगा उसी से मैं विवाह करूंगी। तो ठीक है, जरा ठहरना सुंदरी, मैं अभी अपनी श्रेष्ठता का परिचय तुम्हें देता हूँ। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में ही युद्ध करने लगे। इस प्रकार तड़प तड़प कर दोनों भाई मृत्यु की गोद में सो गए। उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद वह लड़की दूसरी दिशा की ओर चली गई। अद्भुत, अविश्वसनीय, यह कैसा आश्चर्य है। क्या यह सत्य है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। अगर यह सत्य है तो मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा और इसके बारे में मुझे सब कुछ जानना पड़ेगा। आखिर यह कौन है? इसका प्रयोजन क्या है? एक भालू को वृक्ष पर चढ़ना और फिर भालू से सुंदर युवती में बदलना, आखिर यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसी विचित्र घटना है। मैंने आज से पहले तो यह कभी भी नहीं देखा। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। हाँ, इसका पीछा करना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने उस लड़की का पीछा किया और वह उस लड़की के पीछे छुपते छुपाते हुए चलने लगे। ऐसी विचित्र घटना देखकर राजा आश्चर्यचकित थे। राजा विक्रमादित्य को उस रहस्यमयी सुंदर युवती के विषय में जानने की बहुत जिज्ञासा थी। राम राम राम, यह लड़की तो नाग बन गई। आखिर यह रहस्य क्या है? कहीं मुझे कोई भ्रम तो नहीं है? नहीं नहीं, यह भ्रम नहीं हो सकता। मैं अपनी आंखों से सत्य घटना देख रहा हूं। वह जहरीला नाग बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। राजा भी उस नाग का पीछा कर रहे थे। कुछ दूर और पीछा करने के बाद वह जहरीला नाग एक नदी के किनारे पहुंच गया। अब तो सुबह भी हो गई, लेकिन यह रहस्य अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? राजा को कोई देख न ले, इसलिए राजा वहीं पर एक झाड़ियों के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहे थे। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें 4 लोग सवार थे। राजा विक्रमादित्य देखते हैं कि वह जहरीला नाग उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य किनारे पर खड़े यह सब कुछ देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नाव में कूद गया। अरे देखो देखो, नाव में जहरीला नाग घुस आया है। भागो अगर इसने काट लिया तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। भागो भागो भागो, हाँ भागो। उस जहरीले नाग पर नजर पड़ते ही नाव पर भगदड़ मच गई और अपनी जान बचाने के लिए नाव में बैठे हुए लोग नदी में छलांग लगा दिए। उसमें से जो नाव चला रहा था वह तैरना जानता था, इसलिए वह तैरकर नदी के किनारे आ गया। लेकिन 3 लोग जो तैरना नहीं जानते थे वह उसी नदी में डूबकर मर गए। फिर राजा विक्रमादित्य देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह नाग नदी के बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। मुझे तभी इस रहस्य का पता चलेगा जब मैं इसका पीछा करता रहूंगा। राजा विक्रमादित्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। राजा उसका पीछा करते रहे। कुछ दूर जाकर राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर आश्चर्यचकित होना पड़ा। राजा ने देखा कि वह नाग एक बूढ़ा पंडित बन चुका है। बहुत ही अद्भुत, अविश्वसनीय है ये। अब यही समय है। अब मैं इसके बारे में बहुत ही आसानी से इससे पूछ सकता हूँ।
कि आखिर यह है कौन। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य उस वृद्ध पंडित के सामने जाकर खड़े हो गए और उसके सामने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। उस वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। तब राजा विक्रमादित्य ने उससे प्रश्न किया, हे मायावी, सत्य बताइए कि आप कौन हैं? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं एक ब्राह्मण हूँ। आप सत्य बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? आप ब्राह्मण तो नहीं हो, सच बताओ कौन हो? अच्छा, तो फिर तुम ही बता दो कि मैं कौन हूँ। तुम वह नहीं हो जो नजर आ रहे हो। मैं जो भी हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। मैंने तुम्हें बताया तो कि मैं एक वृद्ध ब्राह्मण हूँ। आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब से आप भालू बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर आप एक सुंदर लड़की बने और सुंदर युवती बनकर आपने मेरे 2 सिपाहियों को, जो आपस में सगे भाई थे, उन्हें आपस में ही मरवा दिया। फिर जहरीले नाग के रूप में आकर नदी में छलांग लगाते हुए नाव में छलांग लगा दिया और उस नाव में बैठे हुए लोग आपके ही कारण मारे गए। अब आपने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है। अब सीधी तरह सच सच बता दो कि आप कौन हो। यदि मैं तुम्हें ना बताऊं तो? यह सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं, यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूं। इस धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित नहीं बच सकते। अब मरने से पहले जल्दी यह बता दो कि तुम कौन हो। मुझे और धमकी? मैं जानता हूं कि यह महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है और मैं यह भी जानता हूं कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, जिसने इस भेष में भी मुझे पहचान लिया वह कोई छोटी मोटी हस्ती तो नहीं हो सकता। माननीय, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है, तो कृपया आप बताइए कि आप वास्तव में कौन हो। किसी ने सत्य ही कहा है कि इस संसार में 4 प्रकार के हट प्रसिद्ध हैं: राजहट, बालहट, त्रियाहट और योग हट। तुम राजा हो और राजहट पर अड़े हुए हो। बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अतः हे राजन, ध्यान से सुनो, मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस भूमि को मृत्युलोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसके पूरे अंग बनने के बाद, अर्थात पूरा शरीर बनने के बाद उसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है, अतः वह सजीव हो उठता है। उसी समय उसके मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति, अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी, यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। हे राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है, वह धर्मराज को सूचित करते हैं। अब क्योंकि सभी प्राणियों से मुक्ति अर्थात मृत्यु का विभाग भगवान शिव के पास है, अतः धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आदेश देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर आता हूँ। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी की किस समय किस स्थान पर और किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर ले जाता हूँ अथवा पहुँचा देता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी हुई है, अर्थात जहाँ उसकी मृत्यु निश्चित है। और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है, मैं उस स्थान पर वैसे ही परिस्थितियां बना देता हूँ। हे राजन, उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा है, उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही थे। हाँ, यह सत्य है कि मैं उसके मृत्यु का कारण था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर हुई है।
और फिर मुझे तो मृत्युदेव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। हे राजा, उसकी मृत्यु वृक्ष से गिरने से ही लिखी थी। हे राजन, अगर उन सिपाही भाइयों की बात करो तो उनको भी मैंने नहीं मारा। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों से लिखी हुई थी, अतः उनके लिए मुझे सुंदर युवती बनना पड़ा। नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी। इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। हे राजा, मुझे लगता है कि अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और आपकी नगरी में क्यों आया था, और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति की सांसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। हे राजन, अब मैं चलता हूँ। रुकिए, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कृपया जाने से पहले मेरी एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। आप यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। हे राजन, यदि मैंने पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाओगे, और आप तो जानते ही हो कि चिंता चिता के समान होती है। अभी तो आपको अपने शासनकाल में बहुत से शुभ और जन कल्याण के कार्य करने हैं, और हे राजन, अगर मनुष्य अपने मृत्यु के बारे में जान ले तो अपना जीवन अच्छे से जी नहीं पाएगा, वह जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा। वह अपने मृत्यु की चिंता में ही खोया रहेगा और वह चिंतित रहेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब और कहां और कैसे होगी, लेकिन जो विधि का विधान है वह अटल है, उसे टाला नहीं जा सकता। जो होना है वह तो होकर ही रहता है, चाहे कोई लाख चतुराई कर ले, लेकिन विधि का लेख नहीं मिटता।